संविधान बदलना चाहिए और हम लोग मोदी के समर्थक हैं। हम मोदी भक्त हैं और हम बीजेपी को ही इस बार हम लोग सपोर्ट करेंगे। अच्छा, संविधान बदल के आप करना क्या चाह रहे हैं भाई? अरे सबको सामान्य अधिकार मिलना चाहिए, समान अधिकार मिलना चाहिए सबको। समान अधिकार कांग्रेस की सरकार में नहीं था। नहीं, वो लोग तो कांग्रेस की सरकार हमेशा देख रहे हैं कि भाई दबे कुचले और पिछड़ा को खाली पूछता है, आदिवासी को पूछता है, दलित को पूछता है। हम लोग जनरल कैटेगरी के लोगों को कहाँ आप पहले से उठे हुए हैं तो आपको उठाने का तो कोई मतलब नहीं है। तो मांडर का इस 186-85 बूथ का आदमी को राम मंदिर बनने से क्या प्रॉफिट होगा? अरे खुशी मिला ना भाई। अच्छा, खुशी मिला। अब जिंदगी में आदमी को खुशी मिल जाए, इससे बड़ा और क्या चीज होता है बताइए। अरे भाई हम मोदी का इतना बड़ा भक्त हैं कि हम मोदी से भी उनके भक्ति में हम 500 पार भी बोल सकते हैं। अच्छा जी, हम मोदी भक्त तो बोलेंगे ही, हम तो थोड़ा दूसरे मिजाज के हैं। मोदी का हम विरोधी हैं, इसलिए हम कहेंगे कि 400 क्या 200 से भी नीचे सीट आएगा मोदी का। तो संविधान तो कांग्रेस ने बनवाया, देश का संविधान है। कांग्रेस बनवाया है संविधान को। बाबा साहेब अम्बेडकर जो है कांग्रेसी न थे, ठीक ही नहीं बताइए। बाबा साहब उनके कांग्रेसी थे इसलिए कांग्रेस का संविधान हो गया। कांग्रेस का संविधान है, देश का संविधान नहीं। और उस समय का सोच था उनका, उस हिसाब से किए। लेकिन अभी का समय में जो है संविधान बदलना चाहिए। अखंड भारत का राजा बनाएंगे किसको? नरेंद्र मोदी को मानिए। नरेंद्र मोदी को अखंड भारत का राजा बनाएंगे जी, वो अपने हिसाब से ठीक बोल रहे हैं। अच्छा, क्या मुद्दा है आप लोगों का यहाँ की? तो मजाक मजाक में बहुत सारी बातें हो गई। इस इलाके में मुद्दा क्या है आप लोग के चुनाव? यहाँ बेरोजगारी, महंगाई, इसी से सब त्रस्त है। सारा चीज़ व्यवस्था होना चाहिए। काम अगर नहीं मिलेगा, पैसा नहीं आएगा तो 5 किलो राशन से कुछ नहीं होने जाने वाला है। यहाँ अभी राहुल के मैनिफेस्टो के आधार पे रोजगार, उसी के आधार पे हम लोग वोट कर रहे हैं। लोकसभा के चुनाव का झारखंड के अंदर आज पहला चरण है और लोहरदगा, खूंटी, सिंहभूम और पलामू, ये 4 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं। अभी हम लोग लोहरदगा के मांडर के बूथ नंबर 185-86 में मौजूद हैं और यहाँ वोटिंग चल रहा है। लगभग 30-40% वोटिंग हो चुका है और अभी लगभग 2:30-3 बज रहे हैं। हमारे साथ कुछ भैया लोग हैं, हम लोग यहाँ पहुँचे तो उनसे बात करते हैं, समझते हैं इनके मुद्दे क्या हैं इस चुनाव में और वोट देने का इनका आधार क्या है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राजीव रंजन है। अच्छा, मैं वोट दे दिए? हाँ, वोट दे दिया। किन मुद्दों के आधार पर वोट कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो आज लोकतंत्र हमारा जो है वो खतरे में है। अराजकता का माहौल है और इस अराजकता के माहौल में हम लोग चाहेंगे कि एक ऐसी पार्टी आए सामने जो देश को एकजुट करके चले। इसी मुद्दे पे हम लोग वोट कर रहे हैं। लोकतंत्र खतरे में कैसे है? जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जो स्टेटमेंट आ रहा है अभी, तो अब की बार 400 पार, तो सरकार बनाने के लिए 400 पार ही क्यों, कम में सरकार बन जाएगी। 400 पार का मतलब है कि इसका मतलब है कि आप साहब देश में संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं, तभी आप 400 पार का नारा लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बात तो ज़रूर है कि आप चाह रहे हैं कि देश में एक माहौल इस तरह का हो जिससे कि लोग आम जीवन सबका तबाह हो। आपका क्या नाम है भैया? जी हमको बाबू बोलते हैं। बाबू बोलते हैं, इसे नाम क्या है? बस हम हिंदुस्तानी हैं, हमसे बात कीजिए आप। नहीं, लेकिन नाम तो कुछ होगा ना? आप नाम छोड़िए, हम मोदी भक्त हैं और हम बीजेपी को ही इस बार हम लोग सपोर्ट करेंगे। अब इसलिए करेंगे कि अभी तक जो है कांग्रेस को देखा गया है कि सिर्फ आदिवासी, दलित, पिछड़ा, यही में अपना ज़िंदगी लोग अपना खपा दिया है। और क्या मुद्दा है देश का? अरे भाई देश का मुद्दा, मोदी जी भी वही बोल रहे हैं। मोदी जी देखिए, हम लोग, मोदी जी बहुत अच्छा है, हम लोग राजतंत्र चाहते हैं, यहाँ लोकतंत्र नहीं होना चाहिए। आज देखिए हम लोग ऊंचा कैटेगरी का लोगों, जो हम लोग हैं, आज छोटे छोटे ही लोग हैं, दलित, आदिवासी को इतना कांग्रेस बढ़ावा दे दिया है कि साला हम लोग का वैल्यू जो है कम हो गया है। तो आज हम वही वाला दिन हम चाहते हैं कि ये लोग जो है, ये लोग अपना जो लेवल है इनका, वो लेवल में रहे। तंज कस रहे हैं या सही में यही चाहते नहीं कर रहे हैं? अरे हम तो बीजेपी समर्थक हैं भाई। संविधान बदलना चाहिए। इतना इन लोगों को अधिकार दे दिया है, आदिवासी को, दलित को, पिछड़ा को। हम लोग जनरल कैटेगरी का आदमी कहाँ चाहेंगे बताइए? आप चाहते हैं संविधान बदलना चाहिए? जी, संविधान बदलना चाहिए
और हम लोग मोदी के समर्थक हैं हम लोग। संविधान जी, डंके की चोट में बोलते हैं। अच्छा, संविधान बदल के आप करना क्या चाह रहे हैं भाई? अरे सबको सामान्य अधिकार मिलना चाहिए, समान अधिकार मिलना चाहिए सबको। समान अधिकार कांग्रेस की सरकार में नहीं था। नहीं नहीं, वो लोग तो कांग्रेस की सरकार हमेशा देख रहे हैं कि भाई दबे कुचले और पिछड़ा को खाली पूछता है, आदिवासी को पूछता है, दलित को पूछता है। हम लोग जनरल कैटेगरी के लोगों को कहाँ। आप पहले से उठे हुए हैं तो आपको उठाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। भाई देखिए, अब हम लोग तो भाई आपका बात से ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि आप तंज कस रहे हैं या सही में चाहते हैं कि सच्चाई बोल रहे हैं। दलित पिछड़ा आदिवासी दबा कुचला ही रहे। दबा कुचला इतना दिन तक उसको उठाया कांग्रेस वाला लोग। अब कांग्रेस का जमाना को खत्म करना है हम लोग को, भाजपा सरकार लाना है हम लोग को। भाजपा क्यों लाना है? कोई एक तो मुद्दा हो कि दलित पिछड़ा आदिवासी को कुचला जाए, इसलिए भाजपा लाना है। देखिए, भाजपा बहुत अच्छा काम कर रहा है, भले आपको फील्ड में नहीं नजर आ रहा है, लेकिन अंदर अंदर बहुत काम कर रहा है। या अभी जियो का फाइबर थोड़ी कि अंडरग्राउंडिंग वायरिंग दिखेगा नहीं, अच्छा लगेगा। नहीं, काम तो देखिए, दिखना चाहिए। ये काम आपको 20 साल बाद नजर आएगा, समझे ना। 20 साल बाद अभी मोदी का सरकार रहेगा, ये काम आपको नजर आएगा। अभी नहीं दिख रहा है आपको काम ना। ऐसा कौन सा काम है जो 20 साल बाद नजर आएगा? देखिए, अभी तो एक बहुत बड़ा काम हुआ कि राम मंदिर बन गया। अब राम मंदिर से क्या हुआ कि हम लोग सब खुश हो गए ना भाई। तो सबसे बड़ा तो यहाँ खुशी है। आदमी खुश रहेगा तो खुशहाल जीवन जिएगा। तो मांडर का इस 186-85 बूथ का आदमी को राम मंदिर बनने से क्या प्रॉफिट होगा? अरे खुशी मिला ना भाई। अच्छा, खुशी मिला। अब जिंदगी में आदमी को खुशी मिल जाए, इससे बड़ा और क्या चीज होता है बताइए। आप हमको तो समझ में नहीं, आप तंज कस बार बार हम आप तंज कस रहे हैं। सही में इस मुद्दे पर वोट करना। अब बताइए। आप पहले नाम नहीं बताया अपना। ठीक है, हम अगर तंज कस रहे हैं, लेकिन इस बार जो 400 पार वोट सीट आने वाला है यहाँ पर, ले लेगा आवाज, ले लेगा 400 सीट से ज्यादा आने वाला है यहाँ पे अभी। तो मान लीजिए कि हम अगर तंज कस रहे हैं, लेकिन इतना सीट दे कौन रहा है? आखिर इतना जो है पब्लिक, इतना वोटर अगर उनके काम से खुश हैं तब ना भाई सरकार बन रही है इनकी। तो 400 पर हो जाएगा। 400 पार का, यहाँ 500 पार भी हो सकता है। नीतीश कुमार जी तो बोले थे अब की बार 4000 पार, लेकिन हम नीतीश कुमार के जैसा 5000 नहीं बोल देंगे। थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, हमको आंकड़ा पता है, लेकिन 500 पार हो सकता है। अच्छा, मतलब मोदी जी 400 पार कह रहे हैं, आप कह रहे हैं 500 पार हो जाए। अरे भाई, हम मोदी का इतना बड़ा भक्त हैं कि हम मोदी से भी, उनके भक्ति में हम 500 पार भी बोल सकते हैं। अच्छा जी, चलिए। और लोग क्या नाम हो जाए, ये तो 500 पार करा दे रहे हैं। और उनका अपना नज़रिया है। मेरा नाम शमीम अख्तर आज़ाद हुआ। 185 बूथ में हम वोट देने आए हैं। और आज जो जनता जो फैसला करेगी, एकदम साइलेंट किलर के तौर पर फैसला करेगी। संविधान और देश बचाने के मुद्दे पर आज का वोटिंग हो ये रहा तो है। बोल रहे हैं कि 500 पार हम मोदी भक्त तो बोलेंगे ही। हम तो थोड़ा दूसरे मिजाज के हैं। मोदी का हम विरोधी हैं, इसलिए हम कहेंगे कि 400 क्या 200 से भी नीचे सीट आएगा मोदी का। अरे कांग्रेसिया हैं, इनको जमीनी हालात का पता नहीं है इनको। ये बोल रहे हैं संविधान बदल जाना चाहिए। संविधान में छेड़छाड़ भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बदलना तो बहुत दूर की बात है। अरे कांग्रेस का शर्त का ये संविधान कब तक चलेगा भाई? कब तक चलेगा बताइए। देश का संविधान है कि कांग्रेस का संविधान है? अरे तो संविधान तो कांग्रेस ने बनवाया। देश का संविधान है। कांग्रेस बनवाया है संविधान को। 370 हटा दिया। तो बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि संविधान उन्होंने बनवाया है। सब तरफ हल्ला है, बता रहे कांग्रेस। बाबा साहेब अम्बेडकर जो है कांग्रेसी न थे, ठीक ही नहीं बताइए। बाबा साहेब कांग्रेसी थे, इसलिए कांग्रेस का संविधान हो गया। कांग्रेस का संविधान है, देश का संविधान नहीं। नहीं। और उस समय का सोच था उनका, उस हिसाब से किए। लेकिन अभी का समय में जो है संविधान बदलना चाहिए और राजतंत्र यहाँ पर ही आना चाहिए। राजा हो जाना चाहिए। बिल्कुल, राजतंत्र का यहाँ जो तो फिर तो चुनाव नहीं होना चाहिए। राजतंत्र में तो चुनाव नहीं होता है। देखिए, प्रजातंत्र जो है, इसको बोला गया है कि मूर्खों का जो भीड़ होता है वो अपना सरकार चुनती है। तो मूर्ख लोग कब तक अपना सरकार बनाते रहेगा? अब राजतंत्र भी आना चाहिए यहाँ पे। चुनाव बंद हो जाना चाहिए। बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। अब मजा अच्छा ले रहे हैं, लेकिन मजा नहीं ले रहे ये हैं। तो पूरा लग रहा है कि आप मजा अच्छा ले रहे हैं। देखिए, हम लोग का जो बीजेपी का जो हम लोग का आप सोच, मोदी भक्त खुद को बताते बताते
जो ये त्रुटि गिना रहे हो, गिनाव आप वही रहे हैं लेकिन खुद को बता मोदी भक्त। नाम पूछिए इनसे, देखिए, पहले इनके नाम अभी पूछिए। अभी नाम तो बाबू बताए। देखिए, नाम से मतलब नहीं है, अभी कांग्रेसी है ना, ये हमसे अभी सवाल जवाब में नहीं सकेंगे। हो जाए एक बार डिबेट, एक बार हो जाए डिबेट। क्या सवाल है आपका, इनसे जवाब हम लेंगे। सवाल यही है भाई कि देखिए, आप ये बताइए ना कि कांग्रेस ने ठीक है बनाया संविधान, लेकिन अब आप इसको कब तक इसको जारी रखना चाहते हैं? जब तक संविधान से देशवासियों को फायदा होगा, उनकी रक्षा होगा, उस सुरक्षा कवच के तौर पर काम करेगा, तब तक संविधान रहना चाहिए और रहेगा। अरे संविधान इजाज़त नहीं देता है कि भाई मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया जाए। तो जब तक संविधान रहेगा, बहुत सारे लोगों का धार्मिक स्थल है सुरक्षित रहेंगे। संविधान को जब तक नहीं हटाइएगा, तब तक हम मस्जिद तोड़ के मंदिर कैसे बनाएंगे बताइए? अच्छा, अभी गिरजा को भी तोड़ना है, ये मजाक तो नहीं कर मजाक रहे हैं। नहीं। बाबू ये कर रहे हैं त्रुटि गिना रहे हैं पिछले 10 सालों में जो घटनाक्रम हुआ, जैसे दलित पिछड़ा लोग जो बताते हैं, जैसे कांग्रेसी यही बात करते हैं कि दलित पिछड़ा आदिवासियों को कुचला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाया जा रहा है, भीड़ हावी हो जा रही। वही बात आप बोल रहे हैं लेकिन थोड़ा तंज कसने के तरीके से बोल रहे हैं। नहीं, आप लोग को लगता है हम तंज कस रहे हैं, लेकिन सच्चाई हम बोल रहे हैं। आप लोग को लगता है वैसा, आपका क्या कि कैमरामैन भी देखिए यहाँ इतना जो है कांग्रेसी के बीच में हम अकेले भाजपा वाले हुए, तो आप लोग को तंज लगेगा। आप जैसे भाजपाइयों से मिलकर तो हमें बहुत खुशी तो हुई। जनता के बीच जा रहे हैं, आप गए होंगे प्रचार प्रसार में। अरे हम लोग का काम अंदर अंदर होता है, प्रचार प्रसार करने का जरूरत नहीं है। अंदर अंदर 400 पार हो अंडर गए। ग्राउंड हम लोग का काम होता है, समझे ना? हाँ, ये बता रहा RSS ग्रुप के हैं। अरे हम तो भाई आरएसएस का जो सोच है वो बहुत ऊंचा है। आरएसएस का सोच, क्या सोच है RSS का? आरएसएस का सोच है कि भाई हमको जो है भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, अखंड भारत बनाना है। यहाँ से हमको अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक हमको एक करना है। हम लोग चाइना में भी हम लोग कब्जा करेंगे जी। अमेरिका काहे छोड़ दे रहे हैं? अमेरिका थोड़ा दूर होता है, पहले जो देखिए आप लोग हंसिए मत, थोड़ा दूर है ना भैया, एक एक करके ना करेंगे। जो बॉर्डर के नज़दीक है पहले उस पर हम लोग कब्जा करेंगे जी। अभी देखे नहीं नेपाल को छोड़ हम लोग का जो जवान है, सेना के जवान किस तरह से चाइनीज जवान लोग को मारा है, देखे ना? उल्टा मारा है। भले आप लोग फॉल्स वीडियो बना के आप दिखा दीजिए कि इंडियन आर्मी को मारा है, लेकिन उसको हम लोग मानते नहीं है। हम लोग का आर्मी मारा है उन लोग को। कब्जा तो चाइना कर ले रहा है भारत की जमीन वो सब फेक न्यूज़ है, सब फेक न्यूज़ है। पर। अच्छा, भारत का कब्जा चाइना पर। भारत बढ़ते जा रहा है चाइना की तरफ, पाकिस्तान की तरफ भी बढ़ रहा है। तो अगला चुनाव मोदी जी को पाकिस्तान, भारत, चाइना सब मिला के लड़वाइएगा आप लोग। अखंड भारत का राजा बनाएंगे। किसको? नरेंद्र मोदी को मानिए नरेंद्र मोदी को अखंड भारत का राजा बनाएंगे। जी। कब तक? हम लोग अब ये तो आप देख लीजिएगा 10 साल के अंदर हो जाएगा ये सब काम। अच्छा, मतलब इस चुनाव के बाद शुरू कर देंगे आप लोग? इस चुनाव के बाद ये प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो आखिरी चुनाव मान ले क्या आप लोग के हिसाब से? मोटा मोटी मान लीजिए, मोटा मोटी मान के चलिए। चलिए, सुने आप इनकी बातों को? हाँ, सुन लिए। तो क्या बोल रहे हैं? ठीक ठाक बोल रहे हैं? नहीं, वो अपने हिसाब से ठीक बोल रहे हैं। अच्छा, क्या मुद्दा है आप लोगों का यहाँ की? तो मजाक मजाक में बहुत सारी बातें हो गई। इस इलाके में मुद्दा क्या है आप लोग के चुनाव? यहाँ बेरोजगारी, महंगाई, इसी से सब त्रस्त है। तो आप लोग वोट कांग्रेस की तरफ दे रहे हैं या चमरा इंडा की तरफ दे रहे हैं? ना, वोट हम लोग तो कांग्रेसिया हैं, तो अभी तो वहीं दे रहे हैं। आप लोग किन मुद्दों पर काम कर रहे हैं दादा यहाँ? रोजगारी, बेरोजगारी है। फिर देखिए यहाँ बहुत सारा चीज़ है। यहाँ महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ से लेबर कुली लोग जाता है रांची कमाने, काम तक नहीं मिल पाता है, वो ऐसे ही वापस आ जाता है। 5 किलो मोदी राशन दे रहा है, उनसे परिवार नहीं चलता है। उसके लिए चाहिए तेल, साबुन, मसाला, सारा चीज़ व्यवस्था होना चाहिए। काम अगर नहीं मिलेगा, पैसा नहीं आएगा, तो 5 किलो राशन से कुछ नहीं होने जाने वाला है। यहाँ अभी राहुल के मैनिफेस्टो के आधार पे रोजगार, उसी के आधार पे हम लोग वोट कर रहे हैं। आखिरी बार आपके पास आएंगे, मजा बहुत आ रहा है लेकिन वीडियो भर जाएगा। अरे हम बहुत गंभीर आदमी, आप लोग मजा ले रहे हैं। आखिरी बार आपके पास आ आप रहे इन हैं। लोगों से पूछ लीजिए, हम लोग का इलाके के लोग हैं, बहुत गंभीर हम हैं।
लेकिन आप लोग को मेरे बात से लग रहा है कि मतलब ये तंज का सर। आखिरी सवाल ये बोले कि सिर्फ 5 किलो राशन से नहीं चलेगा, मसाला चाहिए, हल्दी चाहिए और बाकी चीज़ें चाहिए। आपको क्या लगता है कि 5 किलो राशन से चल जाएगा? 5 किलो से नहीं चलेगा, बाकी अनाज वो अपना कमा के खाए ना भाई। तो रोजगार नहीं दे रहे हैं आप लोग, ये बता रहे हैं मोदी जी रोजगार नहीं दे रहे। अरे रोजगार का क्या जरूरत है, बैठा के मोदी जी खिला रहे हैं सबको। कैसे आएगा वो तो मसाला? अब उसके लिए तो थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा भाई। क्या करेंगे मेहनत, रोजगार ही नहीं है बता रहे हैं। किसको रोजगार नहीं है? अरे खेती करे तो खेती में नून उगेगा, खेती में नून उगेगा। अरे वहाँ से गल्ला उगेगा, उसको बेच के नमक खरीदा जाएगा, तेल खरीदा जाएगा। जिसका जमीन नहीं है वो, जिसका जमीन नहीं है वो दूसरा कोई का जमीन में जाएगा खेती करेगा। भाई मेहनत मजदूरी तो करना पड़ेगा। मतलब जिसका अब जमीन, आप सोचिएगा कि सब कोई को सरकारी नौकरी मिले तो संभव नहीं है। जिसका जमीन नहीं है वो दूसरा का जमीन में जा खेती बिल्कुल करेगा। करना पड़ेगा। और जिसका जमीन है वो खेती करवाएगा। करवाएगा दूसरा से। जी, दोनों को फायदा होगा। यही राजतंत्र आप बता रहे थे कि राजतंत्र। देखिए तो अब राजतंत्र होगा तो इसका मतलब थोड़ी है कि मेहनत नहीं करना है बोल के। चलिए, तो ये एक साथी हैं, बाकी तमाम और लोग हैं, सबसे हम लोगों ने लगभग बातचीत की है और मिला जुला यहाँ बहुत कुछ है। भैया से बात करके बहुत मज़ा आया है। अखंड भारत के राजा बना रहे हैं मोदी जी को, ये इनका अपना है कि पूरा आप लोग भाजपा लोग का ही है? नहीं, पूरा भाजपा का यही सोच है और अंडरग्राउंड और काम चल इसलिए रहा है। हम लोग जद्दोजहद से इनको वोट देते हैं। अंडरग्राउंड काम भी चल रहा है। अंडरग्राउंड काम चलता है हम लोग का। ये सब दिखावा जो है ना इन लोग का, ये लोग चौक चौराहा में बोलते हैं और हम लोग अंदर अंदर काम करते हैं। चलिए, मिलते हैं और किसी इलाके में जाते हैं, किसी और क्षेत्र में जाते हैं और लोगों से आपको मिलाते हैं। जवाब